वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश की एक और न्यू पोएम जिसका टाइटल है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड। अब इस पोएम को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी पोएम है वो एक बैलेड है। बैलेड क्या होती है? बैलेड हम उन पोएम्स को कहते हैं जिनके अंदर एक स्टोरी पहले से होती है। ठीक है, मतलब हम पोएम पढ़ेंगे और पोएम के अंदर एक स्टोरी पहले से होगी, हमें उस स्टोरी को भी पढ़ने को मिल जाएगा उस पोएम के थ्रू। ठीक है, तो ऐसी पोएम जो एक स्टोरी को नैरेट करती हैं उनको हम बोलते हैं बैलेड। ठीक है, अब हमारा जो टाइटल है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड। लेजेंड का मतलब क्या होता है? लेजेंड का मतलब भी वही होता है, मतलब कि कोई पुरानी स्टोरी जो कई जनरेशन से चली आ रही है। अब वो सच है कि झूठ है किसी को नहीं पता, बट कोई पुरानी स्टोरी जो कई जनरेशन से चली आ रही है उसको हम बोलते हैं लेजेंड। और नॉर्दलैंड, नॉर्दलैंड का मतलब आप समझ सकते हो नॉर्दर्न पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल का जो रीजन होता है वहां की ये स्टोरी है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दलैंड। ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल के रीजन की कोई एक बहुत पुरानी स्टोरी हम देखने वाले हैं इस पोयम में। अब कौन सी वो स्टोरी है? वो स्टोरी है सेंट पीटर और एक ओल्ड लेडी के बारे में। सेंट पीटर कौन है? जीसस क्राइस्ट के वन ऑफ द चीफ डिसाइपल्स, मतलब सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक थे सेंट पीटर। ठीक है, और जब वो मिलते हैं एक बहुत ही, एक आप कह सकते हो ग्रीडी वेमेन से, बहुत एक लालची वेमेन थी, उससे जब वो मिलते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो जो ग्रीडी वेमेन थी वो अपनी लालच की वजह से सेंट पीटर को गुस्सा दिला देती है, और फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको एक लास्ट में एक बहुत अच्छा लेसन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये पूरा देखना है कि कैसे जो हमारी ग्रीडीनेस होती है, जो हमारी लालच होती है, कितनी ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, वो हमें इस स्टोरी के थ्रू देखने को, इस पोएम के थ्रू देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अवे अवे इन द नॉर्दलैंड वेयर आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। अब हमारी जो ऑथर है वो क्या कह रही है? अवे अवे इन द नॉर्दलैंड, मतलब बहुत दूर कहीं नॉर्दलैंड में जहां दिन काफी छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि आपको पता ही है ठंड के मौसम में रात छोटी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। अब नॉर्थ पोल में भी तो ठंडी ही रहती है, तो वहां भी दिन छोटे और रातें इतनी लंबी होती हैं कि आप पूरी रात सो करके नहीं गुजार सकते। दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू, मतलब पूरी रात आप सो करके नहीं गुजार सकते, इतनी लंबी रातें होती हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। अब देखो बता रही है कि नॉर्थ पोल में रहने वाले लोग क्या करते हैं? हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर। हार्नेस का मतलब होता है बांधना, और रेनडियर, रेनडियर आपने देखी होगी सेंटा क्लॉज के आगे जो हिरन चलती है उसको रेनडियर बोलते हैं। ठीक है, टू द स्लेजेस मतलब जहां पे बहुत बर्फबारी वगैरह होती है वहां लोग ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज करते हैं? स्लेजेस। उस पे वो लोग रेनडियर को बांध देते हैं और उसी से वो लोग आते जाते, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हो सेंटा क्लॉज को, तो ये उनका स्लेज है ना, और ये रेनडियर उन्होंने बांध रखे तो उड़ रहा है। खैर, हालांकि जो लोग होते हैं वो ऐसे स्नो पे चलते हैं, ठीक है, बर्फीली जगहों पे। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने जो काफी भारी भरकम ठंडी वाले कपड़े होते हैं, फरी क्लोथ से होते हैं, वो जब उनको पहन लेते हैं तो लगता है कि जैसे भालू के बच्चे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत भारी भारी कपड़े ठंडियों में पहन लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये लोग खुद ही भालू के बच्चे बने हुए हैं। They tell them a curious story. I don't believe tis true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. अब हमारी जो ऑथर है वो कह रही है कि नॉर्थ पोल में रहने वाले लोग जो होते हैं वो एक कहानी बताया करते हैं। मैंने बताया ना कि लेजेंड क्या होती है? लेजेंड वही होती है जो कई जनरेशन चली आई कहानी होती है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल में रहने वाले लोग एक कहानी सुनाया करते हैं, और हमारी जो ऑथर है वो कह रही है आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। टिस का मतलब, टिस जो है ये ओल्ड फैशन वर्ड है, यूज किया जाता है इट इज के लिए, इट इज के लिए ये ओल्ड फैशन इंग्लिश का वर्ड, इसको बोलते हैं टिस। ठीक है, तो हमारी ऑथर बोल रही है कि नॉर्थ पोल में रहने वाले लोग एक कहानी सुनाया करते हैं, बट वो कह रही कि मुझे नहीं विश्वास है कि ये कहानी सच होगी, लेकिन कह रही कि अगर मैं ये कहानी आपको बताऊंगी तो आपको एक बहुत अच्छा लेसन सीखने को मिलेगा। ठीक है, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about with preaching just as he did, you know। अब हमारी जो कहानी हो रही है वो शुरू हो रही है। ठीक है, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक समय की बात है जब जो गुड सेंट पीटर थे, जब वो इस दुनिया में थे और जब वो जगह जगह जाया करते थे प्रीच करने के लिए। प्रीचिंग का मतलब होता है शिक्षा देने के लिए, धार्मिक उपदेश देने के लिए। ठीक है, तो सेंट पीटर थे जब वो जीसस क्राइस्ट का मैसेज पहुंचाने के लिए जगह जगह जाया करते, धार्मिक उपदेश दिया करते थे, है ना। तो फिर उन आगे क्या होता है वो देखते हैं। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth।
अब सेंट पीटर जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे थे, लोगों को प्रीच कर रहे थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, ठीक है, वो पहुंचते हैं एक कॉटेज के दरवाजे पे, मतलब कॉटेज का मतलब होता है छोटे से घर, एक छोटे से घर के दरवाजे पे वो पहुंचते हैं, जहां पे एक छोटी सी वुमन है ना, एक लिटिल, जो जिसकी हाइट काफी छोटी थी, ठीक है, तो एक छोटी सी वुमन जो थी वो क्या कर रही थी, केक्स बना रही थी और उनको हर्थ पे बेक कर दी, हर्थ मतलब भट्टी, केक्स बना रही थी और भट्टी पे बेक कर रही थी. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. ठीक है, और जो सेंट पीटर थे वो पूरे दिन भर बस पूरी दुनिया का चक्कर लगाते रहते हैं, वो है ना, जगह जगह जाते रहते हैं, तो पूरे दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो उनको चक्कर आता, फेंट मतलब बेहोश जैसे हो रहे थे, ये पूरे दिन से कुछ खाया था, फास्ट किया हुआ, तो पूरे दिन से कुछ खाया नहीं हुआ था, ठीक है. तो सेंट पीटर क्या कहते हैं, वो उस वेमेन से एक केक मांगते हैं, एंड आस्क फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. ठीक है, तो जो देखते हैं सेंट पीटर की इस लेडी के पास बहुत सारे केक रखे हुए थे, तो सेंट पीटर उस लेडी से कहते हैं कि मुझे एक केक दे दो. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. अब वो जो लेडी होती है वो इतनी लालची होती है, जब वो देखती है कि सेंट पीटर उसके दरवाजे पे आए हुए केक मांगने के लिए, ठीक है, तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे केक बने हुए थे, बट उनमें से वो एक भी केक नहीं देती. वो क्या करती है, वो एक छोटा सा केक बनाती है ना, और उसको बेक करती है, और जब देने की बारी आती है तो सोचती है कि ये केक तो काफी बड़ा है देने के लिए, ठीक है. She looked at it and thought it seemed too large to give away. मतलब एक छोटा सा केक बनाती है देने के लिए, फिर जब उसको बेक करती है तो फिर उसे लगता है कि अरे ये केक तो बहुत बड़ा है देने के लिए. Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first one. फिर क्या करती है, वो दोबारा आटा गूंथती है. नीड का मतलब दोबारा आटा लगाती है ना, और एक और छोटा सा केक बनाती है, उससे भी छोटा, जो पहला केक बनाया था उससे भी एक और छोटा केक बनाती है ना, और जब उसको बेक करती है और निकालती है तो कहती है कि अरे ये तो पहले वाली की तरह ही बड़ा बन गया. मतलब वो कितनी ग्रीडी है, केक उठा के दे नहीं रही है, बार बार छोटे से छोटा केक बनाए जा रही है और वो भी दे नहीं रही है. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर क्या करती है, वो एक स्क्रैप मतलब छोटा सा टुकड़ा, आटे का एक छोटा टुकड़ा लेती है और फिर उसको रोल करती है, फ्लैट करती है और एक छोटा सा वेफर बना देती है ना. अब केक से वो वेफर पे आ गई, एक वेफर बनाती है, उसको बेक करती है, लेकिन वो भी दे नहीं पाती. couldn't part with that मतलब वो भी देने में उसकी जान निकल रही थी, ये वेफर भी मैं कैसे दूं. For she said, my cakes that seem too small when I eat for myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. अब देखो क्या कहती है, कह रही कि जब मैं अपने लिए केक बनाती हूँ और अपने खाती हूँ तो मुझे ये केक बड़े छोटे लगते हैं, और अब जब देने की बारी आई तो यही छोटे छोटे केक उसे काफी बड़े लगे. तो कितनी ग्रीडी है, अपने खाने के लिए वही केक उसको छोटा लगता है, लेकिन जब एक सेंट पीटर जैसे अच्छे इंसान उसके दरवाजे पे आए हुए हैं तो उनको एक केक देने के लिए भी उसको काफी बड़ा लग रहा है, छोटा सा केक भी उसको काफी बड़ा लग रहा है, वो भी नहीं दे पा रही है. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. फिर सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो दिन भर से भूखे प्यासे चक्कर आ रहा था उनको, है ना, और ऐसी कोई वुमन जो इतनी लालची है वो किसी भी संत को गुस्सा दिला ही देगी. प्रोवोक का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, तो ऐसी लालची वुमन तो किसी भी संत को गुस्सा दिला ही सकती है. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have food and shelter and fire to keep you warm. अब सेंट पीटर कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, है ना, तुम इस ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए बनी ही नहीं हो. टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म मतलब तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम इंसान के शरीर में रहो, ठीक है, और तुम्हें इतना सारा जो लग्जरी मिला हुआ है, फूड, शेल्टर, और ठंड के मौसम में तुम्हारे पास आग जलाने की लकड़ियां भी थी, गर्मी मतलब बाहर पूरी तरफ बर्फ है और अंदर ही अपने घर में बैठी, इसके पास खाना भी है, शेल्टर भी है, गर्म कपड़े, सब कुछ है इसके पास, लेकिन फिर भी कितनी लालची है ये, है ना. तो कहते हैं सेंट पीटर कि तुम ये सब डिजर्व ही नहीं करती हो, तुम ह्यूमन फॉर्म में रहना डिजर्व ही नहीं करती हो. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood. अब सेंट पीटर क्या करते हैं, इस वुमन को कर्स कर देते हैं. कर्स का मतलब श्राप दे देते हैं. कहते हैं कि अब तुम इंसानों की तरह रहने का डिजर्व ही नहीं करती हो, अब तुम बन जाओगी एक चिड़िया, है ना,
एक बर्ड बन जाओगी और पूरे दिन तुम घूमोगी और तुम्हें बहुत थोड़ा सा खाना, सैंड की फूड, तुम पूरे दिन घूमोगे तुम्हें बहुत थोड़ा सा खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, आप क्या कह रहे हैं कि तुम्हें पूरा दिन लकड़ियों में छेद करना पड़ेगा। जैसे वुड पेकर होती है लकड़ियों में छेद करती है, बोरिंग का मतलब होता है टू ड्वेल, है ना, ड्रिल करना, जैसे लकड़ियों में छेद करके तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है, जैसे वुड पेकर की तरह से। तुम्हें अब पूरा दिन हार्ड ड्राई वुड में बस ड्रिलिंग करनी रहेगी, बोरिंग एंड बोरिंग करना रहेगा अपने खाना पाने के लिए। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब क्या होता है, वो कुछ भी बोल नहीं पाती है और फिर चिमनी से वो निकलती है, एक बर्ड बन के निकलती है। वो एक भी शब्द नहीं बोल पाती क्योंकि अब वो ह्यूमन फॉर्म में रही नहीं, वो एक बर्ड बन गई और फिर चिमनी से वो निकलती है। She had a scarlet cap on her head that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि उस जो वेमेन थी उसने अपने सर पे एक स्कारलेट कैप पहनी थी। स्कारलेट का मतलब ब्राइट रेड, ठीक है, ब्राइट रेड कलर की कैप उस लेडी ने अपने सर पे पहन रखी थी, ठीक है। तो जब वो वुडपेकर में चेंज हुई तो वो उसकी जो कैप थी वो वैसे की वैसी ही रह गई। मतलब देख सकते हो वुडपेकर जो होते हैं उनके ऊपर भी जो एक क्राउन होता है ना, वो भी रेड कलर का ही होता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो वुमेन थी उसने रेड कलर की कैप पहनी हुई थी और जब वो वुडपेकर बनी तो वो कैप ही ऐसे चेंज हो गई, ठीक है। एंड बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और उसने बाकी जो कपड़े पहन रखे थे वो सब जल गए, जैसे कोल जल जाता है, जैसे कोयला जो होता है वो जल जाता है आग में, वैसे उसके बाकी सारे कपड़े भी जल गए, ब्लैक हो गए। और इसलिए देखो वुडपेकर के जो वेदर्स वगैरह होते हैं, फेदर्स वगैरह होते हैं, वो सब वो ब्लैक कलर के ही होते हैं, ठीक है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। अब हर एक देश के बच्चे ने, एवरी कंट्री स्कूल हुआ, यहाँ मतलब है कि हर एक वहाँ उस एरिया में रहने वाले हर एक बच्चे ने जो स्कूल जाता है, हर एक बच्चे ने उसको देखा है जंगलों में। यहाँ वुड का मतलब है जंगलों में, ठीक है, ठीक है। हैज सीन हर इन द वुड मतलब हर एक बच्चे ने उसको जंगलों में देखा हुआ है, जहाँ वो पेड़ों पे रहती है पूरा दिन, और पूरे दिन जो है बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, है ना, पूरे दिन बस खाना पाने के लिए लकड़ियों में छेद करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये पोएम खत्म हो जाती है। इस पोएम की जो हमारी ऑथर है वो है फीबी कैरी, ठीक है। तो इन्होंने ये पोएम लिखी। तो मतलब देख सकते हो जो इंसान की जो लालच होती है, ग्रीडीनेस होती है, कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है हमारे लिए। उस लेडी को क्या कहता है, इतने सारे केक उसके पास पहले से थे, वो चाहती तो आराम से केक उठा के दे सकती थी, बट वो इतनी लालची, छोटे से जो केक बनाती रही और फिर भी उसने एक भी केक नहीं दिया, और फिर क्या हुआ, वो वुडपेकर बन गई। तो ये स्टोरी थी आपकी, खत्म होती है। ये एक बैलेड है क्योंकि आपको पोयम के अंदर एक स्टोरी देखने को मिल गई, तो ये एक बैलेड थी। तो आपकी स्टोरी यहाँ पे खत्म, आपकी पोयम यहाँ पे खत्म होती है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ऑल फॉर यू, आप वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब